हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हमें पता है कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, और उनकी जो टीम है वो बड़े बड़े कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जैसे ही अर्दगान साहब जो थे उन्होंने तैयब अर्दवान ने कश्मीर के मामले में टांग अड़ाई, तो पूरा पूरा जवाब दिया जयशंकर साहब ने जाके साइप्रस के मामले पे। तो हम लेकर आए हैं जी एक वीडियो जिसका टाइटल है कि जैसे ही एस जयशंकर साहब साइप्रस पे लैंड हुए, तैयब अर्दवान चीख उठा। अब पता नहीं चीख उठा है कि नहीं, लेकिन वीडियो देख लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं, क्लिपिंग देखते हैं, फिर कोई बात करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस की यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया कि जो तुर्की की दुखती रग को दबाने जैसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे के तुर्किया समाधान की के तो तौर बहुत पर सारी रगें हैं संयुक्त दुखती। राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित भारत की प्रतिबद्धता बृहस्पतिवाद को दोहरा दी है। विदेश मंत्री 29 से 31 दिसंबर तक साइप्रस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। दरअसल साइप्रस तुर्की की दुखती रग पुराना है। वीडियो है, 15 कश्मीर दिन। पर बोलने वाले तुर्की की भारत ने दुखती रग पकड़ ली है। भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस और तुर्की के बीच विवाद पर खुलकर साइप्रस का साथ दिया। साइप्रस के विदेश मंत्री लोयानिस के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन समेत 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर की यह यात्रा उस समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हो चुके हैं। जयशंकर और मोदी की जीत ही जीत। जीते तो है ये जोड़ी जीती है टर्की से, ये जीती है चाइना से, और ये जीती है दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को इन्होंने दिखा दिया कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी या डिप्लोमेसी सबसे बेहतर है। जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस। पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर कश्मीर चीखा तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे। वो नहीं माना, तो आप साइप्रस पहुंच गए। डिफेंस पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट पे साइन किया, और साइप्रस के मिनिस्टर से बातचीत चल रही है। डिफेंस पैक्ट साइन करना कितना बड़ा झटका है ये तुर्की के लिए। तुर्की को एक पटक दिया इन्होंने। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे। साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूँ, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूँ, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूँ। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है मैसेज 1 घंटे दिए का है हैं। बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत हम्म। इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली हाँ। इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 75 साल 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है। तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये ऑस्ट्रिया के यूरोप ताल्लुक में तो हम सारों से अपना ठीक है। परचम लहरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। जी, परचम लहराया जा रहा है। उसकी वजह है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन जाते हैं, तो फिर आप अपनी डिफेंस पावर भी दिखाते हैं। रशियन सोवियत जो यूनियन थी, वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे पहले स्पेस प्रोग्राम उनका, रॉकेट्स उनके अच्छे जा रहे थे, हर तरह से एडवांस थे। लेकिन जब वो कूदे वर्ल्ड वॉर में, और फिर आपको पता है कि उनकी इकॉनमी किस तरह से डिस्टेबलाइज हुई और उसके टोटे हो गए। तो इकोनॉमीज़, इससे पता लगता है कि इकोनॉमी इज़ द मेन थिंग।
अब हम तो उस लाइन में है नहीं, मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम तो हैं ही नहीं ना, हमारी तो इकॉनमी बिल्कुल क्रैश्ड है। हम दुनिया में अगर 220 ममालिक हैं तो शायद हमने 218 के पैसे देने हो, तो अभी ये सीन है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक तीर से ना कई निशाने किए हैं, कई निशाने। उन्होंने एक तीर से चाइना को भी जवाब दे दिया कि रीजनल पावर उभरती हुई मैं हूँ। रशिया को भी एक तरह से जवाब दिया कि भाई देखो, हम इस वक्त ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। यूरोप को पैगाम दिया कि जिस टर्की के साए में तुम रहते हो और ढके ढके रहते हो, देखो मैंने वहाँ से आके उसको जवाब दिया जब उसने मेरे मामले में इंटरफेयर किया। और साथ में यूएस को भी पैगाम दे दिया कि भाई अब वो दौर गया कि जब तुम पूरी दुनिया में अकेले पावर थे, अब हम भी जो है ना डिफरेंट ममालिक के साथ ट्रेड भी करते हैं, डिफेंस पे भी चलते हैं और हर तरह से उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो एलाइज मैटर करते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जी ये। और इससे डेफिनेटली चीख का तो पता नहीं, लेकिन सोच में ज़रूर पड़ गया होगा अर्दवान कि अब क्या करना है। इसने वही काम किया ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और पाकिस्तान के कहने पे मुफ्त में कश्मीर की उसमें पड़ गया। अगर गौर से समझ लेता चीज़ को तो शायद वो पाकिस्तान को समझाता कि इस मैटर से बाहर निकलो कश्मीर के, लेकिन जज्बाती बंद है। हाँ, आप बताएं, आप इस मामले पे क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ताकि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने टर्की को कोई जवाब नहीं दिया जब भी वो साइप्रस या फिर ग्रीस के ऊपर या फिर पोलैंड पे अपना जो है ना दबाव डालता है। इसी तरह आपने देखा कि जब आज़रबाईजान की जंग हो रही थी तो इन्होंने दूसरी पार्टी का साथ नहीं दिया, बल्कि अज़रबैजान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीन है। तो यूरोपियन यूनियन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने आके साइप्रस को जिस तरह से कंधे पे हाथ रख के कहा है ना, परेशान नहीं होना, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। समझने वाले लोग समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।